बोले बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, अभी तक 13वें अध्याय की द्वितीय कड़ी के अंत में भगवान श्री कृष्ण उस क्षेत्रज्ञ के विषय में उसके लक्षणों की चर्चा कर रहे थे। जिन लक्षणों के साथ वो जीवन यापन करता हुआ, जिन लक्षणों से वो पहचाना जाता, उनके साथ जीवन यापन करता हुआ अपने ही आत्म कल्याण और मोक्ष को प्राप्त होता है। उस शरीर को कार्य क्षेत्र की तरह से उपयोग में लाता है। अब कृष्ण इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उस जो लक्षणों का जो ज्ञान दिया, उसकी सार्थकता के विषय में चर्चा करते हुए इस प्रकार बोले। श्री कृष्णवाच 13वां अध्याय 11वां श्लोक। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज् ज्ञानम् एते प्रोक्तम् अज्ञानं यदतो अन्यथा। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम्, यह अध्यात्म ज्ञान, ये परमात्मा के पास ले जाने वाला, ये ब्रह्म के पास ले जाने वाला ज्ञान के रूप में उस क्षेत्र के व्यक्ति के नित्य व्यवहार के लिए कहा गया कि वो इस आचरण का जो अभी तक बताया क्षेत्र के बारे में, उसका वो नित्य आचरण करे। पहला हेतु बताया। दूसरा हेतु बताया तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्, कि इसी ज्ञान का तत्व ज्ञान के रूप में उस क्षेत्र व्यक्ति को अपनी यथार्थ स्थिति को जानने के लिए कहा गया कि जो अपने आप को क्षेत्रज्ञ अनुभव करता है, वो उस स्थिति में यथार्थ रूप से रहता है या नहीं रहता, इस बात का चिंतन करने के लिए, बार बार अपने आप को निरीक्षण करने के लिए, बार बार अपने आप को विचार करने के लिए, देखने के लिए, तत्व ज्ञान के रूप में, तत्व ज्ञान के यथार्थ दर्शन के लिए, अनुदर्शन के लिए ये बात कही गई। एतज ज्ञानम इते प्रोक्तम, इतने को ही उस क्षेत्र के व्यक्ति के हेतु ज्ञान के रूप में कहा गया, पालन करने के लिए कहा गया। चाहे तो वो नित्य व्यवहार में पालन करे और चाहे इस ज्ञान का पालन अपने आप का निरीक्षण करने के लिए करे। अज्ञानम यततो अन्यथा, और उस क्षेत्रज्ञ के बारे में, क्षेत्रज्ञ व्यक्ति के बारे में अन्य चर्चा को, इसके अतिरिक्त और किसी चर्चा को तो तू निरर्थक जान। उसका कोई भी उद्देश्य नहीं होता, कोई भी उसका अर्थ नहीं होता, क्योंकि इम्पोर्टेंट बात यही है कि वो जो क्षेत्रज्ञ है वो क्षेत्रज्ञ ही बना रहना चाहिए और वो शरीर को क्षेत्र के रूप में उपयोग करने वाला भी होना चाहिए। और वो तभी संभव है जब कृष्ण के बताए हुए, भगवान के बताए हुए, ऊपर बताए गए लक्षणों का जो पालन करता हो और हमेशा ही उनको धारण किए रहता हो। कृष्ण तो कृष्ण। इतना बताने के बाद कृष्ण ने फिर उस दूसरे क्षेत्रज्ञ के विषय में भी बताना प्रारंभ कर दिया। वो क्षेत्रज्ञ जो समस्त क्षेत्रों में व्याप्त होता है, जो ब्रह्म स्वरूप होता है, जो किसी भी क्षेत्रज्ञ के द्वारा जानने योग्य क्षेत्रज्ञ होता है, उसके बारे में कृष्ण बोलते हुए, बताते हुए इस प्रकार बोले। कृष्ण वाच 12वां श्लोक।
ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते अनादिमत परं ब्रह्म न सत न असतयोच्यते। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि, जो जानने योग्य है, जो सभी क्षेत्रों में जानने योग्य है, अब मैं उसको बतलाऊंगा, उस क्षेत्रज्ञ को बतलाऊंगा। यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, जिसे जान करके क्षेत्रज्ञ व्यक्ति मेरे अमृत स्वरूप को अनुभव करता है, उस स्वरूप को जो अमृत स्वरूप है, वो स्वरूप जो परिवर्तित नहीं होता है, वो स्वरूप जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो स्वरूप जो शाश्वत बना रहता है, अब उस स्वरूप को वो अनुभव करेगा। और वो कैसा है? अनादिमत परम ब्रह्म न सत तत न असतयोच्यते। अनादिमत परम ब्रह्म, जो मेरा अनादि सनातन निराकार स्वरूप है, जो अनादि है, जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, जो सनातन से है और अनंत काल तक बना भी रहेगा, वो मेरा स्वरूप निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो ब्रह्म स्वरूप है, वो निराकार स्वरूप है। न सत तत न असतोच्यते, ना ही उसको सत्य की भांति प्रत्यक्ष कहा जाता है और ना ही उसको अस्तित्वहीन की भांति असत कहा जाता है। ना ही तो वो निराकार होते हुए ऐसा सत्य है कि जो प्रत्यक्ष दिखाई दे, और न दिखाई देने पर ऐसा असत्य नहीं है कि वो हो ही ना, उसका अस्तित्व ही न हो। और इसीलिए इसको ना ही हम सत कह सकते हैं और ना ही असत इसको कहते हैं या कहा जाता है। अब है कैसा, और भी उसके बारे में बताते हुए कृष्ण आगे बोले, सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतो अक्षशिरो मुखम सर्वता श्रुतमत लोके सर्वं आवृत्य तिष्ठति। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सर्वतः पाणिपादं तत्, वही पूरी तरह से समस्त हाथ पैरों को, चाहे जितने हाथ पैर हों, चाहे जितने प्राणी हों, चाहे जितने प्राणियों के चाहे जितने हाथ पैर हों, सर्वतो अक्षशिरो मुखम, और पूरी तरह से उन प्राणियों के समस्त सिर और मुखों को, सर्वतः श्रुतमल्लोके, और इस लोक में पूरी तरह से समस्त प्राणी स्वरूपों के कानों को सर्वम आवृत्य तिष्ठति, घेर करके स्थित है। जो मेरा निराकार स्वरूप है, समस्त प्राणियों को, उनके हाथों को, उनके पैरों को, उनके कानों को, उनकी आँखों को, उनके हर चीज को, उनके पूरे शरीर को चारों ओर से घेर करके स्थित है। सर्वेंद्रिय, और घेर करके ही नहीं बल्कि उनके अंदर से भी स्थित है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तः सर्ववृक्षैव निर्गुणं गुणो
च, और समस्त शरीरों में, समस्त प्राणियों के शरीर में रहता हुआ सर्वेंद्रिय गुणाभासम, वह सभी इंद्रियों से वंचित होता हुआ, इंद्रियों से रहित होता हुआ, बिना आंख का, बिना कान का, बिना नाक का, बिना मुख का और बिना त्वचा का, समस्त इंद्रियों से रहित होता हुआ सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सभी विषयों को अनुभव करता है, सभी विषयों को भोगता भी है। कैसे भोगता है? असक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च, और असक्तम सर्वभृक्षैव, और अनासक्त होकर के सभी भूतों को धारण पोषण करने वाला होता है। अनासक्त होकर के, बिना किसी आसक्ति से, बिना किसी भूत में विशेष लगाव रखते हुए वो समस्त भूतों को धारण पोषण करने वाला होता है। निर्गुणम गुण भोक्तृ च, और बिना इंद्रियों के भी विषयों का भोक्ता होता है। अर्थात सही मायने में वो इस शरीर में रहने वाले पुरुष के द्वारा ही उसी को अपना साधन बना करके बिना इंद्रियों के समस्त गुणों का भोक्ता भी होता है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बांके बिहारी लाल की जय।